जय हिंद दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल A to Z एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे 12वीं क्लास की हिंदी से संबंधित 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है दोस्तों, पहला प्रश्न है सच्चिदानंद, हीरानंद व सायन अज्ञाय का जन्म कब हुआ? तो इनका जो जन्म है 7 मार्च 1911 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? 7 मार्च 1911 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न है जायसी ने अपनी आँख की तुलना किससे की है? क्या प्रश्न है? जायसी ने अपनी आँख की तुलना किससे की है? तो जायसी ने अपनी आँख की तुलना दर्पण से की है। किससे की है? दर्पण से की है। तीसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन कृति जायसी की नहीं है? यानी कि इसमें से कौन जो है जायसी के द्वारा लिखा हुआ नहीं है? तो भक्तमाल जो है ये जायसी का लिखा हुआ नहीं है। चौथा प्रश्न देखते हैं, राधार स्केल किसकी रचना है? तो ये जो है ये सूरदास की रचना है। किसकी रचना है? सूरदास की रचना है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, किसकी रचना श्रीमद् भगवत गीता की पद्धति द्वारा ध्वासक सरकंदों में हुई थी? तो ये जो है किसकी रचना है? तो ये सूरदास की रचना है। किस सूर सागर जो है ये भक्ति के मामले वाला है, तो सूर सागर हो जाएगा। छठा प्रश्न है, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? क्या प्रश्न है? तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो नरहरि दास जो है तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन रचना तुलसीदास की है? इसमें से कौन सी रचना जो है तुलसीदास की है? तो दोहावली जो है ये तुलसीदास की है। किसकी है? दोहावली। आठवां प्रश्न देखते हैं, हनुमान बाहुक रचना कितने छंदों की है? तो ये जो है 44 छंदों की है। कितने छंदों की है? 44 छंदों की है। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं, रामचरितमानस निम्न में से क्या है? तो ये जो है महाकाव्य है। क्या है ये? महाकाव्य है। 10वां प्रश्न देखते हैं, छप्पय के अनुसार सबके हित का वचन कौन कहता है? तो कबीर जो है ये कहते हैं। कौन कहते हैं? कबीर कहते हैं। चलिए अब हम लोग 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये जो है संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्न में शुद्ध वाक्य है, यानी कि 4 ऑप्शन है, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो देखते हैं शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मुझसे यह काम संभव नहीं। ये क्या है? शुद्ध वाक्य है। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं, महादेव शब्द का पर्यायवाची शब्द है। क्या है? महादेव शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो यहाँ पे हो जाएगा शंकर। क्या हो जाएगा? शंकर जो है महादेव शब्द का पर्यायवाची शब्द है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न आप लोग देखते हैं, दूषित शब्द का विलोम है। तो दूषित का विलोम शब्द आपको मालूम होगा क्या हो जाएगा? दूषित का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? स्वच्छ हो जाएगा। दूषित का क्या हो जाएगा? स्वच्छ हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न, जो नया आया हुआ हो उसके लिए एक शब्द दे। तो जो नया आता है उसके लिए क्या कहते हैं? नवागंतुक कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है सो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 16 नंबर, घर का ना घाट का मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आपको मालूम होगा ना घर का ना घाट का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कहीं का नहीं, यानी कि चारों तरफ से मारा मारा फिरना, किसी के लिए नहीं। तो इससे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कहीं का नहीं। अगला प्रश्न दोस्तों हम देखते हैं, अगला प्रश्न है 17 नंबर। कौन सा प्रश्न है? 17 नंबर प्रश्न है, हलवाई शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। क्या हो जाएगा? हलवाई शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, तो क्या हो जाएगा? हलवाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हलवाइन। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? कौन सर्वनाम है? इसमें सर्वनाम पूछ रहा है, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, इसमें जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर, काम में लगा हुआ आदमी कौन पदबंध है? तो काम में लगा हुआ आदमी एक क्रिया पदबंध है। कौन सा पदबंध है? क्रिया पदबंध है। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं,
यथासंभव शब्द में कौन सा समास है? तो यथासंभव शब्द में अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 21 नंबर प्रश्न है, गजानन मानव मुक्ति बोध ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया? यानी कि उन्होंने किस विश्वविद्यालय से एमए किया था? तो उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से एमए किया था। किस विश्वविद्यालय से किया था? नागपुर विश्वविद्यालय से एमए किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, कामायनी एक पूर्ण विचार किनकी रचना है? कामायनी एक पूर्ण विचार किनकी रचना है? तो कामायनी जो है ये गजानंद मानव मुक्ति बोध की रचना है। किसकी रचना है? मुक्ति बोध की रचना है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, राष्ट्रीय त्यौहार के दिन हरचरना क्या पहना हुआ है? तो हरचरना जो है फटा सूथना पहना हुआ है। क्या पहना हुआ है? फटा सूथना पहना हुआ है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 24 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन कविता संकलन विनोद कुमार शुक्ल का है? यानी कि इसमें से कौन सा कविता जो है विनोद कुमार शुक्ल का है? यही पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। ये जो है किनकी है? ये विनोद कुमार शुक्ल की है। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं, एक तार लोहे का लंबा लड़की के 2 खंभों पर तना बंधा हुआ बाहर। यह पंक्ति शीर्षक यानी कि किस कविता से ली गई है? पूछ रहा है। तो ये प्यारे नन्हे बेटे जो है इस कविता की जो पंक्ति है उसी का है। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता किस कविता संकलन से संकलित है? तो ये जो है लहर से संकलित है। किससे संकलित है? लहर से संकलित है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 27 नंबर, अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था। तो अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 को हुआ था। कब हुआ था? 16 जनवरी 1941 को जो है इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, पेड़ पर कमरा का अनुवाद किस भाषा में हुआ? तो इसका जो है इतावली भाषा में अनुवाद हुआ। किस भाषा में अनुवाद हुआ था? इतावली भाषा में अनुवाद हुआ था। 29 नंबर प्रश्न देखते हैं, भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? तो इनका जो संपूर्ण परिवार था वो स्वाधीनता सेनानी यानी कि स्वतंत्र होने के लिए देश के लिए कुर्बान होने वाला इनका परिवार था। इसे स्वाधीनता सेनानी भगत सिंह का पूरा परिवार था। अगला प्रश्न देखते हैं, आत्महत्या एक घृणित अपराध है, यह पूर्णतः कायरता का कार्य है। यह कथन किसका है? तो यही पूछ रहा है। तो ये जो है भगत सिंह का कथन है। किसका कथन है? भगत सिंह का कथन है। क्या कथन है? कि कायरता एक घृण्य अपराध है या पूर्णतः कायरता का कार्य है। ये किसका कथन है? तो ये भगत सिंह का कथन है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 31 नंबर, 20 किलो चावल कौन विशेषण है? यानी कि 20 किलो चावल में कौन सा विशेषण है? तो इसमें जो है परिमाण बोधक विशेषण है। कौन सा है? परिणाम बोधक विशेषण है। 31 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, राम सोता है कौन क्रिया है? तो राम जो है अभी क्या कर रहा है? सो रहा है। तो ये अकर्मक क्रिया हो जाएगा। कौन सा क्रिया हो जाएगा? अकर्मक क्रिया हो जाएगा। चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है 33 नंबर, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है किस काल का उदाहरण है? तो लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, तो पुस्तक पढ़ के अभी पुस्तक को रख दिया है यानी कि ख़त्म हो चुका है। तो ये किस में आ जाएगा? ये भूतकाल में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? भूतकाल में आ जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि कौन सा है, निम्न में से अव्यय है। तो अव्यय इसमें कौन सा हो जाएगा? तो बलिक जो है अव्यय हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न, उपस्थिति शब्द में उपसर्ग है। तो इसमें उप जो है उपसर्ग है। क्या उपसर्ग है? उप जो है उपसर्ग है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, शक्ति शब्द में प्रत्यय है। तो इस शक्ति में ती जो है सो प्रत्यय है। क्या प्रत्यय है? ती प्रत्यय है।
37 नंबर प्रश्न देखते हैं। अजय शब्द का विशेषण है, अजय शब्द का विशेषण क्या होता है? अजीत होता है। क्या होता है? अजीत होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, दो पदों का योग किसमें होता है? तो दो पदों का योग जो है ये समास में होता है। किसमें होता है? समास में होता है। 39 नंबर प्रश्न देखते हैं, विद्यासागर शब्द कौन सा समास है? यानी कि विद्यासागर जो शब्द है उसमें कौन सा समास है? तो उसमें तत्पुरुष समास है। क्या समास है? तत्पुरुष समास है। 40 नंबर प्रश्न, अग्नि का तद्भव रूप है, तो अग्नि का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? आग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आग हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न देते हैं, विंध्याचल शब्द संज्ञा है, तो इसमें जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। 42 नंबर प्रश्न, मुँह शब्द लिंग है, यानी कि मुँह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो मुँह जो है पुल्लिंग शब्द है। कौन सा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, सयाना शब्द है, तो सयाना जो है ये तत्सम शब्द है। कौन सा है? तत्सम शब्द है। 44 नंबर प्रश्न देखते हैं, चंचल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो चंचल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? चंचलता। क्या हो जाएगा? चंचलता। अगला प्रश्न है 45 नंबर, निम्न में संबोधक कारक का विभक्ति चिन्ह कौन है? तो इसमें जो है अरे ये जो है सो चिन्ह लगेगा। क्या लगेगा? अरे चिन्ह लगेगा। 46 नंबर प्रश्न, शीला ने सावित्री को जी भर कोसा, किस कारक का उदाहरण है? क्या प्रश्न है? शीला ने सावित्री को जी भर कर कोसा किस कारक का उदाहरण है? तो ये जो है कर्म कारक का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? कर्म कारक का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 47 नंबर, जब कोई शब्द वाक्य पे पिरो दिए जाते हैं तब वह क्या कहलाता है? जब कोई शब्द वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब वे क्या कहलाते हैं? तब वे क्या कहलाएंगे? तब वे पद कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? पद कहलाएंगे। 48 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्न में द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो पानी जो है द्रव्यवाचक संज्ञा यानी कि लिक्विड है, तो ये किस में आ जाएगा? द्रव में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? द्रववाचक संज्ञा हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न देखते हैं, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? तो हिंदी में 11 गो सर्वनाम है। 50 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, वीडियो का आखिरी प्रश्न है। वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने यूट्यूब चैनल A to Z एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। प्रश्न है, वह कौन है जो वहाँ सो रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये किस सर्वनाम का उदाहरण है? इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, नहीं तो अगले वीडियो में इसका आंसर जो है मैं बता दूंगा। जितने भी मेरे वीडियो होते हैं उनमें एक प्रश्न लास्ट वाला मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं ताकि आप उसका आंसर दे सके, और इसका जो आंसर है हम अगले वीडियो में दे देंगे। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से किसी और वीडियो में।